महादेव कहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन कराइए। सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान होती है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना होगा, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि आपको जीतना सिखाती है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। आपकी बुराई वो ही लोग करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा के महापुरुष कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर सकती है। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौका मिलने पर वक्त गुजर जाता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश हैं तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उसके मन से उतरेगा। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकती है। सत्य रूपी कड़वी गोली हर कोई मुंह में नहीं रख सकता। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। आप किसी काम में कितने समर्थ है यह आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अपनी तुलना किसी से करो। धर्म ये जरूर सिखाता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। धर्म एक दूसरे से लड़ने की नहीं बल्कि सद्भाव और प्रेम से भरी ज्ञान की बातें सिखाता है। जिंदगी के सफर में सच्चाई का धर्म निभाना ही सबसे बड़ी बात होती है। हर धर्म में कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को महान बनाना सिखाती है। धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत के मार्ग पर चलना। हर धर्म में कर्म को धर्म से श्रेष्ठ और बड़ा माना गया है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगी जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। असफलता को नजरअंदाज कर सफलता के लिए फिर से कोशिश करो। ऐसे पुत्र मूर्ख हैं जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करते हैं। वक्त पर वक्त की कदर ना करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। सबक के बिना सफलता के बारे में सोचना वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फल की प्राप्ति करना। अगर जीतना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। अच्छे जरूर बने, परंतु यह साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, ऐसे में तो पराये लोग कहाँ साथ देंगे। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उनके मन से उतरेगा। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही
सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना होगा, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि आपको जीतना। उम्मीद रखने वाला हर इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता। व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान। आप अपनी साथ इस बात से नहीं कर सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। इंसान की फितरत भी क्या गजब की है। यदि किसी व्यक्ति को जानवर कह दो तो बुरा मान जाता है, मगर उसे शेर बोलो तो वो दोगुना खुश हो जाता है। अपमान करना किसी व्यक्ति के स्वभाव में हो सकता है, किंतु सम्मान करना हम सबके संस्कार में अवश्य शामिल होना चाहिए।